15 अगस्त के दिन पश्चिम बंगाल की एसटीएफ यूनिट ने सरहद पार से चल रही नापाक साजिश को बेनकाब कर दिया। कूच बिहार में एसटीएफ ने 3 संदिग्ध आईएसआईओ को गिरफ्तार किया है, तो वहीं पर बेंगलुरु में कर्नाटक पुलिस और बंगाल एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में एक टीटीपी के संदिग्ध आतंकी को भी अरेस्ट किया गया है। उधर खबर राजस्थान से भी सामने आई, जहां पर बाड़मेर में एक पाकिस्तान के नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। तो इस सब के बीच में आपको खबरें हम विस्तार से भी बताते चलते हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एसटीएफ ने 3 संदिग्ध आईएसआई जासूसों को धर दबोचा है। भारत के सिम कार्ड पाकिस्तान भेजने का गंभीर आरोप इनके ऊपर लगा हुआ है। अब तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। पश्चिम बंगाल में एसटीएफ लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है और यहाँ पर 3 लोग जब अरेस्ट किए गए तो उनके ऊपर यह आरोप लग रहा है कि आईएसआई के संदिग्ध जासूस हैं और भारत के सिम कार्ड ये पाकिस्तान भेज रहे थे। तो सीमा पार से लगातार नापाक साजिशें रची जा रही हैं भारत के खिलाफ, और सबके बीच में यहाँ पर एजेंसियां लगातार एक्टिव मोड में हैं। जगह जगह छापेमारी की जा रही है, जिसमें ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है और 3 आरोपी यहाँ पर गिरफ्तार किए हैं एसटीएफ ने, और अब तीनों को कोर्ट में पेश किया गया। और दूसरी खबर राजस्थान से सामने आई, जहां पर बाड़मेर में भारतीय सीमा में घुसा एक पाकिस्तानी नागरिक, अब उसे गिरफ्तार यहां पर कर लिया। बकरियां चराने के दौरान सीमा पार करके वो भारत आ पहुंचा था। पाकिस्तानी नागरिक की पहचान बाबू खान के रूप में हुई है। बीएसएफ ने इसे हिरासत में ले लिया है और पुलिस को इसे अब सौंप दिया गया है। तो यहाँ पर पूछताछ उससे की जा रही है। सबके बीच में बेंगलुरु से भी खबर सामने आई, जहां पर टीटीपी का एक संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किया गया है। टीटीपी यानी कि तहरीक-ए-तालिबान से जुड़े होने का शक इस पर जाहिर किया गया है। अशरफुल मलिक के रूप में इसकी पहचान की गई है। पश्चिम बंगाल एसटीएफ और कर्नाटक पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन था। पश्चिम बंगाल के बदूरिया का रहने वाला है ये शख्स। आरोपी के घर पर छापेमारी की गई है, जिसमें डिजिटल और अन्य सबूतों की जाँच अब की जा रही है। तो ये तीनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो अलग अलग गिरफ्तारियां यहाँ पर हुई हैं। तो एक पाकिस्तान का नागरिक गिरफ्तार किया गया राजस्थान के बाड़मेर से। कूच बिहार में 3 आईएसआई के जासूस गिरफ्तार किए गए हैं और बेंगलुरु से यहाँ पर टीटीपी का एक संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किया गया है। अब सभी से यहाँ पर पूछताछ की जा रही है और ये भी जांच की जा रही है कि क्या इनमें कोई कनेक्शन तो नहीं है। तो कूच बिहार की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, उसमें बड़ा और गंभीर आरोप यहाँ पर ये लग रहा है कि ये जो आईएसआई के संदिग्ध जासूस हैं, ये भारत के सिम कार्ड्स को पाकिस्तान में भेज रहे थे। ये आरोप इनके ऊपर लगा है। तो कई बार हम देखते हैं कि किस तरह से भारत की जो सिम होती है उसका इस्तेमाल दुश्मन देश के द्वारा किया जाता है, जिससे कि शक ना हो लोगों को और आतंकी गतिविधियों को इसी तरह से आगे बढ़ाया जाता है। ऋतिक मंडल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋतिक, ये अपने आप में बेहद बड़ा मामला है। जिन 3 को गिरफ्तार किया गया है जो आईएसआई जासूस होने का इन पर शक है, क्या कुछ डिटेल्स उनके बारे में मिल रहे हैं और अब उन्हें कोर्ट में भी पेश कर दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए एसटीएफ के हाथ, बंगाल एसटीएफ के हाथ एक बड़ा जो है गुट का खुलासा हुआ है। ये जो 3 संदिग्ध आतंकी जो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, आईएसआई से संबंधित है, ऐसा एसटीएफ का कहना है। उनका कहना है कि कूच बिहार से ये ऑपरेट करते थे, लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र की भाया बांग्लादेश, जो कि बिल्कुल नॉर्थ बंगाल और कूच बिहार के सटे एक सीमा है वहां पर, तो बांग्लादेश से होकर भारतीय मूल की जो सिम कार्ड है, मोबाइल सिम कार्ड, जिसके जरिए कई सारे आतंकी वारदात को अंजाम दिया जाता था, उसको भेजा जाता था। तो ये जो सरगना है इसका खुलासा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद बंगाल में ये तीसरी एक ऐसा जो सक्सेस है एसटीएफ का, जिनमें पाकिस्तान लिंक्ड आतंकी पकड़ा गया। आपको गौरतलब है कि बर्धमान से किसी को कुछ दिन पहले उठाया गया था, उसके बाद जो है उसके गर्लफ्रेंड को वो झारखंड से उठाया गया था, और एक गुट का जो है सरगना वो हाथ में आया था। और ये 3 जो है इनको अब गिरफ्तार किया गया है। उसको जब कोर्ट में पेशी की गई तो 14 दिन के लिए जो बताया जा रहा है कि उनको पुलिस रिमांड दिया गया है। उससे पूछताछ करके इस नेटवर्क का सच खंगालने की पुलिस कोशिश कर रही है कि ये किस रास्ते से और किन किन जगह से सिम कार्ड उठाता था और इसके लिए कौन कोई दूसरा शख्स है कि नहीं, इन सब चीजों पे भी किसे जो है
बिल्कुल ऋतिक, जुड़ेंगे आपके साथ तो यहाँ पर कई महत्वपूर्ण जानकारियां इन लोगों से पूछताछ में सामने आ सकती हैं। और अब आगे बढ़ रहे हैं, पुंछ में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ पर संदिग्ध आतंकियों के ठिकाने का खुलासा हुआ है। भारी मात्रा में विस्फोटक गोला बारूद भी इनके पास से बरामद किया गया है। तो पुंछ से यहाँ पर खबर आई है, सुरक्षा बलों ने आतंकियों के संदिग्ध ठिकाने का यहाँ पर खुलासा किया है। 6 आईईडी AK-47 के साथ गोलियां भी यहाँ से बरामद की गई हैं। इसके अलावा वायरलेस डिवाइस भी यहाँ से जब्त की गई है। 16 RR, SOG और CRPF की संयुक्त ये कार्रवाई थी। संयुक्त सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकी ठिकाने का पता लगाया। इस दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि इस एक्शन से किसी बड़ी साजिश को नाकाम भी किया गया है। अधिकारियों ने ये बताया कि ऑपरेशन खास जानकारी मिलने के बाद सूरनकोट सेक्टर के ड्राबा इलाके में चलाया गया। 16 राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और CRPF की 38वीं बटालियन का ये ज्वाइंट टीम थी जिसने ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया।